बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर की सूरत हाल इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के आगाज़ से पहले देख ही चुके होंगे। इस वक्त बड़ी कशीदा सूरत हाल है। हज़ारों अफराद अल्लामा साद रिज़वी की रिहाई के लिए इस वक्त सड़कों पर हैं और कल उन्होंने रावलपिंडी फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना देने का ऐलान किया हुआ है। और इस वक्त जो लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है और पुलिस ने बड़ा बेजा ताकत का इस्तेमाल किया और दूसरी जानिब मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया भी इस हवाले से बड़ा इमैच्योर और बड़ा बाइस नज़र आया कि किसी भी टीवी स्क्रीन पे, किसी भी न्यूज़ बुलेटिन में, किसी भी टॉक शो में कहीं भी एक टिकर तक इस एहतजाज से मुतल्लक और इतने बड़े मुजाहरे से मुतल्लक कहीं नहीं चला। और सोशल मीडिया पर भी जितने जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो बजाय एक न्यूट्रल ओपिनियन देने के, या हमायत तो दूर की बात, हमायत तो चलें फंडामेंटल राइट है, उनकी जो ट्वीट्स और उनकी राय नज़र आई वो भी टीएलपी के हवाले से बाइस नज़र आई। देखें, एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है। एहतजाज के तरीक़ाकार पर आपको इख्तलाफ हो सकता है, एहतजाज के और उनके तर्ज़ अमल पर इख्तलाफ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि सड़क बंद करना ये एक बड़ी ज़्यादती है, कानून अपने हाथ में लेना एक बड़ी ज़्यादती है, लेकिन जो अब तक सूरत हाल जो ओवरऑल रही और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने, जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इस पूरे मुजाहरे को कंटेन करने की कोशिश की, वो ज़रा आप कुछ झलकियों में, कुछ वीडियो क्लिप्स में देख लें कि किस तरह ताकत का बेइंतहा इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, ये आपने पंजाब पुलिस की शेलिंग और पुलिस ऑपरेशन देखा जो लाहौर एमएओ कॉलेज पर किया गया मुजाहिरीन के ख़िलाफ़। और अब तक जो इत्तलात हैं दोनों जानिब से हलाकतों की ख़बरें आ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने पुलिस के 2 जवानों की शहादत की ख़बर कन्फर्म की है और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक की जो मरकज़ी तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी हलाकतों का, शहादतों का और बहुत ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने का दावा किया जा रहा है। और वो तो ज़ख्मी लोगों की तादाद दर्जनों में बता रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों को मना कर दिया गया है कि आपने इस एहतजाज में ज़ख्मी होने वाले किसी भी शख्स का, मुजाहिरीन में से किसी भी शहरी का इलाज नहीं करना। ये एक और आइन की बड़ी ख़िलाफ़ वर्जी है। आप कैसे किसी को इलाज के बुनियादी हक़ से महरूम कर सकते हैं, चाहे वो मुलजिम है, चाहे वो मुजरिम है, चाहे वो एहतजाजी मुजाहिरीन में है। लेकिन बहरहाल पहल दावा किया गया कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों से झड़पों में पुलिस एहलकारों की हलाकत हुई, लेकिन अब कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों ने भी यही बताया कि इन पुलिस एहलकारों की जो हलाकत हुई है, इनकी जो शहादत हुई है, वो इनके अपने ही साथियों की गाड़ी के नीचे कुचले जाने की वजह से हुई है। जिस जगह ये मेट्रो के ट्रैक के ऊपर, मेट्रो के पुल के ऊपर शेलिंग कर रहे थे और एहतजाजी मुजाहिरीन के ऊपर फायर कर रहे थे, ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ इनके ऊपर गालमन पथराव हुआ या कुछ भी आप कह लें कि एकदम अफरा तफरी और हलचल थोड़ी सी मची और जो वहाँ पर गाड़ियाँ थीं उनके ड्राइवर्स ने वहाँ से गाड़ी भगा दी और ये लोग उन गाड़ियों के नीचे आकर कुचले गए। पुलिस एहलकारों की जो फौरी तौर पर इन शहादतों से मुतल्लक जो रिपोर्ट वायरलेस पर दी गई, उसकी एक ऑडियो सामने आई है। पहले आप वो सुन लें, उसके बाद हक़ाइक़ शायद आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकें, ख़ुद फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है। और गाड़ियाँ ऊपर चढ़ाई हैं, इससे 2 मुलाजिम शहीद हो गए हैं। और कुर्बान सिद्दी ये मेट्रो के पुल के ऊपर टूटी थी, ऐसे जो ग्वालमंडी हमरा नफरी की, ये मेट्रो पुल के ऊपर वाक़या हुआ, नीचे नहीं हुआ। और जी राजर, ऊपर गाड़ियाँ भगाई हैं जी सर। कारकुनों ने हमला किया ना, जो गाड़ियों ने भगाया तो गाड़ियों के नीचे आके 2 मुलाजिम शहीद हो गए। और यही चेक कर रहा हूँ कि जो जवान गाड़ियों के नीचे हैं वो ऊपर आए हैं मेट्रो के नीचे, जो नीचे वाला ट्रैक है, सर्विस रोड है, वो वाला
सर ऊपर वाला ट्रैक जो पुल के ऊपर फजा में हवा में है। जी आपने ये वीडियो सुनी और सॉरी ऑडियो सुनी। इस ऑडियो से वाज़े तौर पर पता चलता है कि पुलिस एहलकारों की हलाकत इनके अपने साथियों की गफलत की वजह से हुई है। और इस वक्त जो बुनियादी मुतालबा है और जो बुनियादी सूरत हाल है, बीच में मुज़ाकरात का एक राउंड TLP की क़यादत के साथ पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन बात बन ना सकी और उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गए और TLP ने वाज़े कर दिया कि अब हम मज़ीद कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम उस वक्त ही बातचीत करेंगे जब साद रिजवी साहब को रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत साद रिजवी साहब को किसी सूरत रिहा करने पर तैयार नहीं है। अब कानूनी पोजीशन क्या है, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुई। इससे पहले इनको 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया था, बाद में इनके ऊपर मुकदमात डाल दिए गए और आपको मालूम होना चाहिए कि 3 MPO के तहत जो नज़रबंदी है वो 3 माह से ज़ायद नहीं हो सकती और 3 माह के बाद अगर आपने मज़ीद नज़रबंद करना है, मज़ीद आपने उसमें एक्सटेंशन देनी है तो सूबाई रिव्यू बोर्ड के पास वो मामला जाएगा। सूबाई रिव्यू बोर्ड के पास जब वो मामला गया, उन्होंने मज़ीद नज़रबंदी से इनकार कर दिया कि कोई कानूनी जवाज़, कोई इस तरह का एविडेंस उनके ख़िलाफ़ नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं या वो कोई अफरा तफरी फैला सकते हैं या वो पाकिस्तान में कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी नज़रबंदी में तोसी का कोई जवाज़ नहीं बनता। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया, पुलिस ने मुकदमात उन पर बना दिए, उन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर हाई कोर्ट में जब मेरिट्स के ऊपर, मैं हार्डशिप की बात नहीं कर रहा, मेरिट्स की बात कर रहा हूँ, उन FIRs के मेरिट्स के ऊपर जब दलाइल दिए गए तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी इस्तफसार किया कि जब ये वकूए हुए, जिन वकूआत की आपने FIR दर्ज की हैं, उस वक्त तो अल्लामा साद रिजवी साहब ऑलरेडी जेल में थे। जब ये सारा फसाद हुआ, रावलपिंडी में पुलिस पर हमले हुए, जलाओ घिराव हुआ, सड़कें बंद की गई, तो साद रिजवी साहब तो जेल में कैद थे। जेल में कैद एक शख्स कैसे किसी जमात को, किसी ग्रोह को ये हदायत दे सकता है कि आप पूरे पाकिस्तान में जलाओ घिराव कर दें? इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ ये हुआ है और उनकी गिरफ्तारी आपने किस कानून के तहत डाली? उनको उठाकर बिला वजह नज़रबंद कर दिया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया और बल्कि एक मरतबा फिर वफाकी रिव्यू बोर्ड में उनकी नज़रबंदी में एक्सटेंशन के लिए ये दरख्वास्त लेकर चले गए। वफाकी रिव्यू बोर्ड में जब इस पूरे मामले के ऊपर गौर किया गया तो वफाकी रिव्यू बोर्ड ने भी पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि एक शख्स को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी वजह के नज़रबंद रखना, कैद करना, ये पाकिस्तान के आइन की और उस शख्स के बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर आज हमने साद रिजवी के साथ यही किया तो कल को ये कानून आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, कल को ये अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके बाद भी पंजाब हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया और मामला ले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारा मामला सुना तो उन्होंने ये डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट के पास ये मामला भेज दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इस पर फैसला करना था, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रियासत का जो सलूक मैंने आपको दिखाया है, रियासत का जो सलूक आप देख चुके हैं, अगर रियासत TTP जैसे जालिम दरिंदों से, जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों का, हमारे जवानों का खून बहाया, हमारे जवानों के सरों से फ़ुटबॉल खेली, जिन्होंने हमारी माओ बहनों के सुहाग लूटे, जिन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों के घरों को बर्बाद किया, उनसे अगर बातचीत हो सकती है तो TTP के ये TLP के लोग, ये तो बेचारे मासूम पाकिस्तानी इश्क़ रसूल के अंदर ये सब कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अगर हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब को स्टेट प्रोटेक्शन दे सकती है, हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब को स्टेट अपनी कस्टडी में लेकर उनकी पूरी जमात से बातचीत करके सारे मामलात हल कर सकती है, तो तहरीक लब्बैक के साथ बात क्यों नहीं हो सकती? अगर मौलाना फजलुर रहमान डंडा बरदार फोर्स लेकर इस्लामाबाद आ सकते हैं तो क्या तहरीक लब्बैक के लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती थी कि जनाब
एहतजाज आपका बुनियादी हक है, आए हम आपको जगह देते हैं। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून एहतजाज करने की इजाज़त देता है, आपको ये हक देता है, लेकिन आप सड़कें बंद ना करें, आप मेहरबानी करें इस जगह पर बैठ जाएँ। आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको परेड ग्राउंड में बिठाते हैं। आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, हम आपको कश्मीर हाईवे पे किसी खुली जगह पर बिठा देते हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान को बिठाया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जिस शख्स ने भी ताकत के इस्तेमाल का मशवरा दिया, जिस शख्स ने भी मामलात को डेडलॉक पर ले जाने का मशवरा दिया, वो शायद गलती पर हैं, क्योंकि इससे पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक में बिल्कुल यही सूरत हाल थी, जो आज इस हुकूमत को भी फेस करना पड़ सकती है। मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल ना पाकिस्तान के हक़ में अच्छा साबित होगा, ना इमरान ख़ान साहब के लिए, ना तहरीक लब्बैक के अपने लोगों के लिए, ना पाकिस्तान के शहरियों के लिए। बहरहाल मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।